दोस्तों, आपको एक ही वीडियो में आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन, धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील, धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील और धारा 18 के तहत शिकायत के प्रारूप सहित पूरी जानकारी दे रहा हूं, जिसमें सभी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। इसमें सभी राज्यों की प्रक्रिया दोस्तों सेम होगी। 1. आवेदन प्रारूप धारा 6(1) आरटीआई 2005 के तहत। सेवा में लोक सूचना अधिकारी, विभाग का नाम, कार्यालय का पता। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। महोदय महोदया, निवेदन है कि मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहती हूं। विवरण। सूचना का विवरण दे। बिंदु सार बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3। आप दोस्तों इस प्रकार से 5 से 7 बिंदु सूचना मांगे। अगर सूचना ज्यादा बड़ी है, जैसे 15 से 20 बिंदु, तो उसे 2 भागों में बांट लें और अलग अलग आवेदन करें। आवेदन की तिथि 1 जनवरी 2025। प्राप्त सूचना नहीं दी गई, गलत या भ्रामक सूचना दी गई, आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, उपयुक्त विकल्प चुनें। शुल्क विवरण। आवेदन शुल्क 10 रुपीज पर नकद, पोस्टल ऑर्डर, डीडी संख्या। दिनांक। अगर दोस्तों आप गरीबी रेखा से हैं तो अधिनियम की धारा 7(5) के तहत गरीब प्रमाण राशन कार्ड प्रति संलग्न करें, फिर आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नाम, अपना नाम पता, पूरा डाक पता, संपर्क संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल यदि हो, हस्ताक्षर। दिनांक। 2. प्रथम अपील प्रारूप धारा 19(1) आरटीआई 2005 के तहत। सेवा में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, विभाग का नाम, कार्यालय का पता। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील। महोदय महोदया, मैंने दिनांक 1 जनवरी 2025 को लोक सूचना अधिकारी को सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रति संलग्न है। नियत अवधि 30 दिन बीत जाने के उपरांत भी 1. मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, या 2. जो सूचना दी गई वह गलत, अपूर्ण एवं भ्रामक है, या 3. मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। अतः कृपया इस प्रकरण की जांच कर उपयुक्त आदेश प्रदान करने की कृपा करें। संलग्नक। 1. मूल आरटीआई आवेदन की प्रति। 2. आवेदन की रसीद साक्ष्य। 3. प्राप्त सूचना यदि कोई। 4. कोई अन्य दस्तावेज। नाम, अपना नाम पता, पूरा डाक पता, हस्ताक्षर। दिनांक। 3. द्वितीय अपील प्रारूप धारा 19(3) आरटीआई 2005 के तहत। सेवा में माननीय राज्य सूचना आयोग बटे केंद्रीय सूचना आयोग, संबंधित आयोग का पता। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने दिनांक 1 जनवरी 2025 को लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दिया था। उसके उपरांत मैंने प्रथम अपील दिनांक को प्रस्तुत की थी, परंतु 1. प्रथम अपील पर कोई सुनवाई नहीं हुई, या 2. सुनवाई के बाद भी मुझे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः निवेदन है कि मेरे मामले की द्वितीय अपील स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। संलग्नक। 1. मूल आरटीआई आवेदन। 2. प्रथम अपील की प्रति। 3. पूर्व प्राधिकरणों से पत्राचार। 4. अन्य प्रमाण। नाम, अपना नाम पता, पूरा डाक पता, हस्ताक्षर। दिनांक। 4. शिकायत प्रारूप धारा 18 आरटीआई 2005 के तहत। सेवा में माननीय राज्य सूचना आयोग व केंद्रीय सूचना आयोग का पता। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत। महोदय महोदया, सविनय निवेदन है कि मैंने दिनांक 1 जनवरी 2025 को सूचना के लिए आवेदन किया था, किंतु -1. मुझे कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। 2. सूचना जानबूझकर गलत, भ्रामक, अपूर्ण दी गई। 3. आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। 4. प्रथम अपील पर भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। ये लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की अवहेलना है, जो धारा 18(1) से F तक आता है। अतः कृपया मेरे इस प्रकरण में जांच कर दोषी अधिकारी पर धारा 20 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही करें और मुझे वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाए। संलग्नक। 1. आरटीआई आवेदन की प्रति। 2. प्रथम अपील की प्रति। 3. उत्तर प्रतिक्रिया की प्रतिलिपियां। 4. अन्य साक्ष्य। धारा 18 के अंतर्गत प्रासंगिक उपखंड। धारा 18(1) ए सूचना के अधिकार से वंचित किया जाना। धारा 18(1) बी आवेदन स्वीकार न करना। धारा 18(1) ई गलत, भ्रामक जानकारी देना। धारा 18(1) एफ अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन। नाम, अपना नाम पता, पूरा डाक पता, हस्ताक्षर। दिनांक। सत्यापन संलग्न करना दोस्तों बहुत जरूरी है। 1. जोड़े की सत्यापन का प्रारूप वेरिफिकेशन सत्यापन। आरटीआई एक्ट या अपील शिकायत के साथ एक सत्यापन पत्र वेरिफिकेशन एफिडेविट संलग्न करना अच्छा रहता है, ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सच्ची है। सत्यापन प्रारूप सादे कागज पर भी मान्य। सत्यापन बटा घोषणा।
मैं आपका पूरा नाम, पुत्र पुत्री, पिता पति का नाम, निवासी, पूरा पता यह सत्यापित करती हूं कि मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है और इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं ये भी घोषणा करती हूं कि इस आवेदन, अपील, शिकायत में लगाए गए दस्तावेज भी सत्य प्रतिलिपियां हैं। स्थान, जगह का नाम, दिनांक, तारीख, हस्ताक्षर, नाम स्पष्ट अक्षरों में। इस सत्यापन को संलग्न करें प्रथम अपील, द्वितीय अपील और धारा 18 की शिकायत के साथ। 2. पहचान पत्र, आईडी प्रूफ। आरटीआई एक्ट में पहचान पत्र जरूरी नहीं है, परंतु कुछ विभाग या आयोग जैसे राज्य सूचना आयोग अतिरिक्त पहचान पत्र मांग सकते हैं ताकि अपील, शिकायतकर्ता की सत्यता सुनिश्चित हो सके। आप क्या संलग्न कर सकते हैं? आधार कार्ड, मास्क किया हुआ, सिर्फ नाम और पता दिखे, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जरूरत पर। पहचान पत्र कहां संलग्न करें? द्वितीय अपील और धारा 18 की शिकायत के साथ यदि आयोग की वेबसाइट या फॉर्म में मांगा गया हो। 3. संलग्नक, अटैचमेंट्स कहां जरूरी हैं? प्रक्रिया, आवश्यक संलग्नक, आरटीआई आवेदन, धारा 6(1), 10 रुपये पर शुल्क, IPODD रिसीप्ट की प्रति। प्रथम अपील, धारा 19(1), मूल आरटीआई आवेदन जोड़ आवेदन की रसीद जोड़ उत्तर यदि मिला हो। द्वितीय अपील, धारा 19(3), आरटीआई आवेदन जोड़ प्रथम अपील जोड़ उत्तर, अभिलेख जोड़ सत्यापन जोड़ आईडी यदि मांगा गया हो। शिकायत, धारा 18, आरटीआई आवेदन जोड़ प्रथम अपील यदि की हो, जोड़ उत्तर, प्रतिक्रिया जोड़ साक्ष्य जोड़ सत्यापन जोड़ आईडी यदि मांगा गया हो। 4. क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन की मांग कब और कैसे करें? आप कब क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं? 1. यदि सूचना जानबूझकर रोकी गई है। 2. गलत, पटाते, भ्रामक, अपूर्ण सूचना दी गई है। 3. आपकी कानूनी हानि हुई है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक क्षति। 4. सूचना देर से मिलने के कारण कोई लाभ, अधिकार से वंचित हुए हैं। कैसे मांग करें? आप द्वितीय अपील या धारा 18 की शिकायत में मांग सकते हैं। नमूना पंक्तियां। मैं माननीय आयोग से अनुरोध करती हूं कि सूचना समय पर न मिलने या गलत सूचना मिलने के कारण हुई मानसिक व सामाजिक क्षति को दृष्टिगत रखते हुए रुपये_ की क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कृपा करें। 5. क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक सबूत, एविडेंस। प्रकार, संभावित प्रमाण, सूचना समय पर न मिलना, आरटीआई आवेदन और जवाब की तिथि, गलत सूचना, उपलब्ध कराई गई सूचना और वास्तविक दस्तावेज, आर्थिक नुकसान, नौकरी, लाभ, अनुदान, भूमि या अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित होने का दस्तावेज, मानसिक क्षति, लगातार पत्राचार, प्रताड़ना या मानसिक तनाव के प्रमाण यदि कोई हो। आरटीआई अपील व शिकायत के साथ। सत्यापन पत्र, पहचान पत्र यदि मांगा गया हो, सभी पूर्व दस्तावेजों की प्रतियां, क्षतिपूर्ति की मांग यदि प्रासंगिक हो, प्रमाण बातें, सबूत यदि उपलब्ध हों। यह जानकारी दोस्तों सभी राज्यों के लिए सेम होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।